बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। वो तमाम नंबर जो कि एक नंबर लाइन पर पाए जाएं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन जिस पर तमाम डिजिट्स पाए जाएं। इट्स मीन दैट सेंटर में ज़ीरो हो हमारे पास, वह एक साइड पे पॉजिटिव डिजिट हो और दूसरी साइड पे नेगेटिव डिजिट हो, और इनके दरमियान हमारे पास फ्रैक्शन में भी हो, अंडर रूट फॉर्म में भी हो। इट मीन्स दैट ऑल फॉर्म ऑफ नंबर्स हो, वो एक नंबर लाइन कहलाती है। और जो नंबर लाइन पर नंबर्स पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कितने तरह के होते हैं? रियल नंबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक है रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। ऐसे नंबर्स जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें और जो q हो हमारे पास वो बराबर ना हो ज़ीरो के। इट मीन्स दैट कि कोई भी हमारे पास है 4/0, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब जो है वो इन्फिनिटी टाइप आएगा। तो जो भी हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई हो वो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, लेकिन ये हमें याद होना चाहिए कि जो q है वो ज़ीरो के बराबर ना हो। तो रेशनल नंबर्स की टाइप्स हैं। यहाँ पर रेशनल नंबर्स की दो टाइप्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? टर्मिनेटिंग जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है टर्मिनार, जिसका मतलब है टू एंड आर टू सेट लिमिट्स। इसमें जो डेसिमल नंबर आते हैं वो आफ्टर फ्यू डिजिट्स एंड हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें तो 0/0.5, 4/5, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.8। ये देखें 4, 5, तो 4 जो है वो 5 से छोटा है। 0 पॉइंट ऊपर से 0 आया, 4 8 आर 5 8 आर 40, तो 0.8। इसी तरह 1/2 है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। इसकी सेकंड टाइप है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग जो है, नॉन मतलब नॉट, तो ये जो है ये एंड नहीं होते और इनके जो डिजिट्स हैं वो एक पैटर्न में रिपीट होते रहते हैं। लाइक एक जो डिजिट आएगा वो बार बार रिपीट होता रहेगा। इसको हम रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, क्योंकि रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट अगेन एंड अगेन। इसमें जो डिजिट्स आएंगे वो रिपीट होते रहेंगे। 1.6 ही देख लें, 1.6 बार, तो ये जो बार है इसका मतलब ये है कि जो 6 है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं एक पैटर्न में। लेट्स मूव ऑन टू इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ये जो डेसिमल नंबर होते हैं ये एंड नहीं होते और रिपीट होते रहते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि जब ये रिपीट होते हैं तो इनका कोई खास पैटर्न नहीं होता, इरेगुलर सीक्वेंस में रिपीट होते रहते हैं। इसलिए इनको हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स नॉट एंड नॉन रिक्यूरिंग मीन्स नॉट रिपीट अगेन एंड अगेन। इट मीन्स दैट कि जो भी इसमें रिपीटेशन होगी वो न्यू डिजिट की होगी, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह के होंगे, बार बार कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। 2 अंडर रूट, इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो 1.414213 आएगा। लेकिन ये याद रखें जो हमारे पास परफेक्ट स्केयर होंगे लाइक 4, 9, 25, 49, 81, ये हैं परफेक्ट स्केयर, तो ये किस में आएंगे? रेशनल नंबर में। लेकिन जो परफेक्ट स्केयर नहीं है वो इरेशनल नंबर में आएंगे, लाइक 3 अंडर रूट, 5 अंडर रूट, 7 अंडर रूट, ये इरेशनल नंबर में आएंगे। इसकी एग्जांपल में देखें तो पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.15114159265 तो इसमें देख लें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा अगेन एंड अगेन। इसी तरह ई जो है इसकी वैल्यू भी एग्जैक्ट हमें बुक में भी दी गई है 2.7182818284, तो इसमें भी रिपीटेशन नहीं हो रही डिजिट्स की। एक ही डिजिट 2 मीन्स आगे रिपीट नहीं हो रहा, डिफरेंट आ रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये याद रख लें कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? रियल नंबर्स के।
तो अब मूव करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कहा गया है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। इसका पार्ट 1 है 2.353535। तो हम लोगों ने इरेशनल नंबर्स के नॉन टर्मिनेटिंग डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो डेसिमल नंबर्स जो रिपीट होते रहें, एंड ना हो लेकिन रिपीट हो अगेन एंड अगेन, तो वो क्या नंबर होंगे? रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर। इसका नेक्स्ट पार्ट है 0.6 बार। तो बार का मतलब पहले मैंने बताया था कि ये रिपीट हो रहा है 6 अगेन एंड अगेन अगेन। तो नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन में यही था कि डिजिट जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहेंगे। तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट है √7। तो इसका जब हम अंडर रूट लेंगे, ये यहाँ से जाहिर हो रहा है कि ये किसी भी टेबल में परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता। तो जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो क्या है? इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट है 5.11 अंडर रूट। तो अंडर रूट को सबसे पहले देखना है, अगर अंडर रूट हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो चांसेस हो सकते हैं कि वो उस वक्त चांसेस हो सकते हैं अगर उसके साथ दूसरा नंबर भी दिया हो गया ऐड सब्ट्रैक्ट में, तो फिर चांसेस हो सकते हैं मे बी रेशनल नंबर हो। लेकिन अगर अंडर रूट के साथ भी इरेशनल नंबर है, अंडर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट्स मीन दैट ये क्या है? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2.236067। इसमें भी देख लें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। ई हमारे पास ये एक्सप्लेनेशन में दिया गया था कि ई की जो वैल्यू है, देख ले, ई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2.7182818284। तो ये किस कैटेगरी में आता है? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो ये इधर से ही हम लिख देते हैं कि ये क्या है? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है पाई। पाई की वैल्यू भी हमारे पास दी गई 3.141282 इस तरह की, तो उसमें भी कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, इट मीन्स दैट ये भी क्या है? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है 3 अंडर रूट प्लस 13 अंडर रूट। ये दोनों ही किसी भी टेबल के परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आते, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।